जरूरी कोई सरकार में उच्च पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी है, उतना ही जरूरी हमारा आम नागरिक, हमारा एक आम भाई है। ये जो समाज आज इकट्ठा हुआ है, ये हम सभी से एक सवाल करता है। हमारे प्रयासों में, आपके प्रयासों में कोई किसी तरह की कमी नहीं रही है। ये हमारे पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह तंवर जी, क्षत्रिय समाज ही नहीं, हर दबे कुचले वंचित की आवाज उठाने वाले और लोगों के अंदर ये विश्वास बनाए रखने वाले कि हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए कानून बनता है, ऐसे हमारे वरिष्ठ एडवोकेट श्री A.P. सिंह जी हमारे सभ्यों के ही नहीं, जिंद के ही नहीं, पर हरियाणा के हमारे गौरव, मेरे आदर्श, हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री अमरपाल राणा जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही मेहनती, हमारे अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री छगन सिंह जी, हमारी बहुत ही ओजस्वी बहन श्री सीमा जी, हमारी प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हमारी बहन गीता जी, करार से आए हमारे पूर्व चेयरमैन श्री सैलेंद्र राणा जी, हमारे महिपाल सरपंच जी श्री चरणदीप सिंह सरपंच जी, व मेरे सिंघाड़ा, मोहना, सिवाना और बिटाड़ी और सुखीपुर शहर और अन्य गांवों से आए मेरे सभी क्षत्रिय बंधुओं, मैं आप सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, निसंदेह दुनिया में हम श्रेष्ठ रहे हैं। क्षत्रिय यानी राजपूत, जिन्होंने संस्कृति से कैसे किया जाता है दुनिया को सिखाया, सभ्यता का निर्माण आप लोगों ने किया। हम रामचंद्र जी के वंशज हैं, हम राजा हरिश्चंद्र जी के वंशज हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, जो हमारे पूर्वजों ने किया तो शायद कहीं पे नहीं किया गया। लेकिन आज अगर हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता पड़ रही है तो उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही है। ना तो हम किसी सरकार को दोष दे सकते इसके लिए, और ना ही हम किसी अन्य बिरादरी को, अन्य समाज को दोष दे सकते। आत्मचिंतन की आवश्यकता है। इस आत्मचिंतन का साक्षात उदाहरण हम यहाँ पे बैठे हैं। अध्यक्ष, हम सभ्यता के अंदर सामान्यतः राजपूतों के हमारे 3 गाँव 4 गाँव बढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों से पूछा जाए कि आप हमारे गाँव से, हमारे कितने गाँव है, वो कहेंगे हमारे 3 गाँव है, मुहाना, सिंघाड़ा, सिवाना। हमारा एक चौथा गाँव है, बहुत सशक्त माध्यम है हमारा, जो हमारे बराबर की संख्या रखता है। हमारे गाँव को ये भी नहीं पता हमारा चौथा गाँव भी सभ्यता के अंदर बसता है। हम अपने भाइयों के वजूद को कैसे नकार सकते हैं? ये बहुत बड़ी विषमता का कारण है। ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हमारे समाज को भारत के पटल पर कहीं न कहीं पीछे जाना पड़ रहा है। हमें जरूरत है हम अपनी कमियों को दूर करें। जो भाई हमारा पीछे छूट गया उसको साथ लाने की कोशिश करें। हो सकता है हमारा कोई भाई कमजोर हो सकता है हमारे किसी भाई के पास संसाधन कम हो, लेकिन उसके वजूद को तो हम नहीं नकार सकते। वो हमारा राजपूत भाई है, और जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए कोई ऊंचे पद पे बैठा हुआ राजपूत है, उतना ही जरूरी है हमारे समाज के लिए। जो किसान हमारा खेत में चला रहा है, जो हमारा राजपूत भाई चाहे वो मजदूरी कर रहा है, जितना जरूरी एक राजनीतिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जितना जरूरी कोई सरकार में उच्च पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी है, उतना ही जरूरी हमारा आम नागरिक, हमारा एक आम भाई है। हमने इस चिंतन का आयोजन इसीलिए किया है माननीय अध्यक्ष जी। अभी मैं हमारे चेयरमैन श्री अमरपाल राणा जी को याद दिलाना चाहूँगा। हमने महाराणा प्रताप जयंती जी का अनावरण किया था, और उसमें अमरपाल राणा जी की मेहनत और आप सबके सहयोग के कारण वह हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा था। अध्यक्ष जी, ये जो समाज आज इकट्ठा हुआ है, ये हम सभी से एक सवाल करता है। हमने समाज ने उस कार्यक्रम में एक उम्मीद की थी, इस समाज को
कुछ न कुछ सब हमारे मुख्यमंत्री जी सौगात देकर जाएंगे। हमारे प्रयासों में, आपके प्रयासों में कोई किसी तरह की कमी नहीं रही है। ये हमारे ऊपर, हमारे प्रयासों में कोई उंगली नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे हैं। हमें उस वक्त हमने मांग की थी और तत्कालीन सरकार से हमें धर्मशाला के लिए जगह दी जाए या एक चौक के लिए जगह दे दी जाए। मैं इस मंच के माध्यम से आज हमारे बीच में हमारे समाज के गौरव और हमारे जींद जिले का स्वाभिमान अमरपाल राणा जी बैठे हैं, क्षत्रिय महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, जो संघर्ष जिनकी पहचान है। मेरे भाई राजपाल राणा जी बैठे हैं, जो श्री श्याम सिंह राणा जी के भतीजे हैं। और चेयरमैन साहब, हमारे समाज ने वर्तमान सरकार को बनाने में जितना अधिकतम सहयोग हमारा समाज दे सकता था, हमने दिया। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से इस समाज की आवाज़ सरकार तक जाए और हमारी सरकार पहले के मुकाबले ज़्यादा पॉजिटिव है मेरे समाज को लेकर, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि इस सरकार में जो हमें प्रतिनिधित्व मिला शायद हमें पहले नहीं मिला था। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से एक प्रॉपर चैनल के द्वारा सरकार तक ये मांग जाए, सफीदों के अंदर क्षत्रिय समाज के लिए कोई स्पेस हमें मिले, ताकि हम अपने समाज का कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम करने के लिए हमें कहीं और न जागना पड़े। तो अध्यक्ष जी, हम सफीदों, हमारा बहुत छोटा क्षेत्र है और सफीदों के अंदर हमारी छोटी जनसंख्या है, लेकिन हमारे बीच में भी हमारे 3-4 गांव हैं मोस्टली ज़्यादा संख्या वाले, हमारे बीच में भी समन्वय नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने समाज से अपील करना चाहता हूं, एक समन्वय समिति गठित की जाए क्षत्रिय समाज की, जिस समिति में हमारे 4-5 गाँव का प्रतिनिधित्व हो। हमारे सफीदों शहर में बहुत गणमान्य लोग रहते हैं राजपूत समाज के, उन्हें भी उसमें शरीक किया जाए, ताकि वह समन्वय समिति हमारे सभी गाँवों का भाईचारा बढ़ाने का काम करे। और हमारे अमरपाल राणा जी, हमारे महेंद्र सिंह तंवर जी, मेरे भाई राजपाल राणा जी आ रहे हैं, श्री श्याम सिंह राणा जी के भतीजे, ये तो हमारे अगुवा हो गए, हमारे भूमि के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन उस प्रयास के लिए भी पीछे बैकअप करने के लिए एक समिति या एक संगठन की आवश्यकता है। मैं आप सभी से अपील करता हूं, हम एक संगठन का निर्माण करें ताकि इनके प्रयासों को हम फलीभूत कर सकें और हम अपने समाज के लिए हमारी सरकार से कुछ न कुछ हासिल कर सकें। और इसके अलावा हमने जो आज आत्मचिंतन अपने कार्यक्रम को नाम दिया है, वह नाम इसलिए दिया है, हमारे समाज में प्रतिभाएं बहुत हैं, हम उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दे पाते, जिसके कारण हमारा युवा उत्साहित नहीं हो पाता, प्रोत्साहित नहीं हो पाता, और कहीं न कहीं जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है, उसके अनुसार हम समाज में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते। अध्यक्ष जी, आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारे समाज में हमारे कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिना दहेज के शादी की है, जो आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे समाज के सामने। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे चेयरमैन साहब के माध्यम से हम उन्हें सम्मानित करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा में विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, हमारा समाज उन्हें सम्मानित करे। कुछ एक आध हमारा बच्चा ऐसा भी है जिसने खेलों में विशेष प्रतिभा दिखलाई है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि हमारे युवाओं को प्रोत्साहन मिले, उनका रुझान पढ़ाई की तरफ हो, खेलों की तरफ बढ़े और हमारे समाज का नाम रोशन करें। मैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूं, आप सभी मिलकर हमारे समाज को उन्नत करने का प्रयास करें। हम अपने क्षेत्रीय लेवल पर अगर मजबूत होंगे तो हम प्रदेश लेवल पर निश्चित तौर पर मजबूत होंगे और राष्ट्रीय लेवल पे भी हम निश्चित तौर पर मजबूत होंगे। क्षमता की हमारे अंदर कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की कमी रही है, जिसकी पूर्ति मुझे लगता है हमारा मजबूत नेतृत्व है वह करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां भारती। अब मैं निवेदन करूंगा सीमा राणा